हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। लड्डू गोपाल की कृपा से सभी लोग अपने घरों में अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं वीडियो में बात करने वाली हूँ कि भादो माह के कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी एकादशी कब रखी जा रही है। इस एकादशी को कई नामों से सब लोग कहते हैं। कोई जलझूलनी एकादशी, बामन एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, बामन 11, मतलब कई नामों से एकादशी जानी जा रही है। एक कब रखी जा रही है 2025 में। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो में ढेर सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलता रहे। दोस्तों, वीडियो को वॉच करके देखिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा। आज वीडियो में यही मैं बात करने वाली हूँ एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलेगी। वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने दोस्तों आप लोग को बता दें कि एकादशी कब रखी जाए। तो दोस्तों, परिवर्तनी एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार को रखी जा रही है। तो दोस्तों, बहुत अच्छा दिन पड़ा है। विष्णु भगवान का, माता लक्ष्मी का भी दिन है और दिन अच्छा है। जो 2025 में 3 सितंबर दिन बुधवार को रखी जा रही है। तो बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जा रही है कि कोई 3 सितंबर को बोल रहा है, कोई 4 सितंबर को बोल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को क्लियर कर दे रही हूँ, 3 सितंबर को ही एकादशी रखी जाएगी। एकादशी का नियम हम लोग 10वीं से ही शुरू कर देते हैं। 10वीं से ही एकादशी का नियम शुरू हो जाता है, जो हम लोगों को शुरू कर देना है। एक 10वीं का नियम दोस्तों आप लोग जान लीजिए। मैं और वीडियो में भी बता चुकी हूँ। एकादशी का नियम सात्विक भोजन कर ले। सात्विक भोजन हम लोग को जो करके व्रत करना चाहिए। चने की दाल, बैंगन, ये सब हम लोग को नहीं खाना चाहिए एकादशी व्रत करने से पहले। यानी हम लोगों को 2 सितंबर को ये नियम, मतलब दिन मंगलवार को ही हम लोग को सात्विक भोजन कर लेना चाहिए। और कभी भी व्रत वाले दिन में, किसी भी व्रत में, उस दिन हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए दोस्तों। और अगर व्रत है तो कर लेते हैं, लेकिन एकादशी में हुआ व्रत में बाल नहीं धुलना चाहिए। यानी एकादशी के दिन हम लोगों को बाल नहीं धुलना चाहिए। हम लोगों को दिन मंगलवार को सुबह शाम जब भी हम लोग बाल धुलें, तो सुबह को, दोपहर को, शाम को, जब हम लोग को टाइम मिले तो हम लोग मंगलवार को ही बाल धुल लेंगे। बुधवार को हम लोगों को व्रत रखना रहता है। दोस्तों, कोशिश ये करनी चाहिए कि मतलब अगर बाल धुल रही है तो सात्विक भोजन करें। अगर फैमिली ज़्यादा है, जॉइंट फैमिली है, हम लोग मतलब लहसुन प्याज का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, घबराना नहीं चाहिए। ऐसे में कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, दिमाग काम नहीं करता है। क्योंकि मान लीजिए आप फैमिली है, आप किसी को मना कर, क्योंकि हर घर के लोग मानते नहीं हैं। जेंट्स लोग तो बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर आप मना कर रहे हैं, वो लोग नहीं मान रहे हैं, तो इसमें से क्या होता है ना, झिक नहीं करना चाहिए किसी बातों को। आप आराम से, शांति से जो बना दीजिए, उन लोगों को खाना। व्रत हमको अपने शरीर से हम लोग को बराव करना रहता है, अपने आत्मा से बराव करना रहता है। तो अपने आप से करना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। कि मतलब कोई किच करके अगर हम व्रत शुरू कर रहे हैं तो उसका हम लोग को फल की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को अपने शरीर से बराव करना, अपने तन से, मन से, आत्मा से हम लोग को करना रहता है। तो दोस्तों, हम लोगों को अपने आप से किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहिए। अब सात्विक भोजन अपने लिए हम लोग को अलग से कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग खा के व्रत कर सकते हैं। फिर दोस्तों, एकादशी के दिन हम लोग को क्या करना रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना रहता है। पहली बात तो ब्रह्मचर्य का पालन हम लोग को 10वीं से करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम लोगों को घर के थोड़ा बहुत जो काम रहता है कर लेना चाहिए। काम करने के बाद दोस्तों, उसके बाद हम लोग सुबह जल्दी स्नान करके घर के मंदिर की साफ़ सफाई करके हम लोगों को पूजा कर लेनी चाहिए। उसके दोस्तों, सूर्य भगवान को जल देना आप लोग बिल्कुल ना भूलें। सूर्य भगवान को जल दीजिए। और बुधवार का दिन है, तुलसी जी भी आप लोग मतलब तुलसी जी की भी पूजा आप लोग कर सकते, दीपक जला सकते हैं। क्योंकि तुलसी जी में कोई भी दिन रहे, एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं।
कोशिश ये करना चाहिए कि हम लोग को तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाएं। अगर तुलसी जी मतलब क्योंकि इस समय धूप हो रही है, बारिश भी हो रहा है, अगर ज़्यादा सूख रही हैं, मुरझा जा रही है तो आप लोग मतलब डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जल नहीं डालना चाहिए। एक दिन पहले ही हम लोग भरपूर जल उनके अंदर डाल देना चाहिए। तुलसी जी हम लोग को भूल कर भी एकादशी के दिन तोड़ना नहीं चाहिए, हम लोगों को टच तक नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में आ रहा है कि हम लोग अगले पहले दिन तो मंगलवार पड़ रहा है, तो मंगलवार को भी हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, इसलिए हम लोग सोमवार को ही तुलसी जी तोड़ के रख सकते हैं। अगर दोस्तों एक बात और आप लोगों से बता दें, अगर हम लोग का मतलब पीरियड में कैसे एकादशी का व्रत करें, पीरियड में कैसे पूजा करें, तो दोस्तों अगर आपका चौथा पाँचवा दिन है तो आप लोग पूजा अपने लड्डू गोपाल का कर सकते हैं, सिर्फ लड्डू गोपाल का, घर के मंदिर में नहीं। और नहा धो के स्नान करके मानसिक रूप से आप पूजा कर सकते हैं अपने ठाकुर जी का, सिर्फ व्रत रहेंगे। विष्णु भगवान की पूजा सेवा मानसिक रूप से हम लोगों को करनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों तो इसलिए हम लोगों को पीरियड में पूजा ऐसे करनी चाहिए। और दोस्तों आप लोग को पता है सोमवार को हम लोगों को तुलसी जी तोड़ के अपने मंदिर में रख लेनी चाहिए। और उसके 3 सितंबर को जो हम लोग का व्रत है, व्रत वाले दिन हम लोगों को दोस्तों व्रत अगर हमें मन से, तन से, धन से मतलब सब कुछ मानसिक रूपों से अपने आत्मा को हम भगवान के सामने समर्पण कर दिए हैं, हम व्रत रखे हैं, तो व्रत के नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम व्रत रख लिए हैं तो हो गया, मेरी एकादशी की व्रत हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ऐसा मतलब कर देते हैं कि अगर वो मतलब अच्छे खासे पूजा करने लायक भी हैं तो लोग पूजा नहीं करना चाहते, सिर्फ क्या दिखावा करते हैं कि मैं व्रत रखी हूँ। इससे कुछ भी नहीं होता है। एक लोटा सूर्य भगवान को जल देने में हम लोग का क्या जाता है, क्योंकि आज के दिन बहुत लोग हैं पूजा करना नहीं चाहते हैं। अगर हमारे पास स्वस्थ है तो हमको ज़रूर भगवान को याद ज़रूर करना चाहिए। उसके एकादशी के दिन दोस्तों किसी को अपने ज़ुबान से अशब्द बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, किसी को कटु वचन बिल्कुल ना बोले। कोशिश ये करना जितना हम लोग चुप रहें और शिव भगवान का नाम लेते रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमो, इसका भी जाप हम लोग को करते रहिए। कुछ नहीं करने आ रहा है तो राधे 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 शिव करिए, भजन कीर्तन करिए। भजन कीर्तन शिव मतलब होता है सुबह दोपहर, जब आपको टाइम मिले तब आप लोग भजन कीर्तन करिए और किसी की बुराई निंदा नहीं करिए। हम लोग को व्रत किए हैं तो व्रत में भगवान का नाम कर लीजिए। कोशिश ये करनी चाहिए कि एकादशी के व्रत में चाहे कोई भी व्रत हो, हम लोगों को सोना नहीं चाहिए। व्रत के दिन हम लोग को सोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर फायदे होता है काम करके, अगर थकान लगी है, थकान लग रही है, हम लोग मतलब होता है ना परेशान हो गए काम करके थक गए हैं, तो अगर सो रहे हैं तो पास में तुलसी जी को रख लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारे पास में तुलसी जी रहती हैं। दोस्तों कोशिश यही करना चाहिए, हम लोग को सोना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन ज़्यादा घर की साफ़ सफाई हम लोग को नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन पहले ही हम लोग बिस्तर की साफ़ सफाई, घर में झाड़ू पोछा एक दिन पहले ही कर लेते हैं। मंदिर की साफ़ सफाई हम लोग एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए। और एकादशी के व्रत में काम करने से हम लोग को बचना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि व्रत है तो अगर हम लोग ज़्यादा काम करते रह जाएंगे, साफ़ सफाई करते रह जाएंगे तो और काम कैसे करेंगे। इसलिए हम लोग को एकादशी के व्रत में चाहे कोई भी व्रत हो, हम लोग को काम करने से बचना चाहिए। तो और एकादशी के दोस्तों, तो एकादशी आप लोग को पता चल गया है कि एकादशी हम लोग को कब रखनी है। तो एकादशी हम लोग को 3 सितंबर दिन बुधवार को रखनी है और 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को व्रत का पारण हम लोग को कैसे करना है। चलिए दोस्तों आप लोग को वो भी मैं बता देती हूँ, एकादशी कब से शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है, पारण के नियम क्या है, आप लोग को मैं वो भी बता दे रही हूँ। एकादशी का प्रारंभ दोस्तों 3 सितंबर को सुबह 3:54 पे प्रारंभ हो जा रही है और एकादशी समाप्त 4 सितंबर
दिन बृहस्पतिवार को 4:21 पे सुबह में समाप्त हो जा रही है। तो एकादशी का हम लोग को अपने पता चल गया। और एकादशी के पारण के नियम क्या है, तो एकादशी के पारण वाले दिन दोस्तों हम लोग को दान जरूर करना चाहिए। दान में अगर हम लोग मतलब कोई बोल रहा है बामन एकादशी है, तो बामन एकादशी में 21, 11, 9, 7, 5 जो हमारा सामर्थ्य इतना हम लोग को दान जरूर देना चाहिए। तो एकादशी का दोस्तों ऐसे में हम लोग को 4 सितंबर को दोपहर 1:30 के बाद पारण करना है, क्योंकि एकादशी 2 दिन रखी जा रही है, जो 3 सितंबर को भी और 4 सितंबर को भी। अन्न का दान हम लोग को ज़रूर करना चाहिए, श्रृंगार का दान करना चाहिए, ब्राह्मण को भोजन ज़रूर कराना चाहिए। अगर आप लोग व्रत एकादशी व्रत पारण में चावल खाते होंगे तो ज़रूर खा लीजिएगा, क्योंकि हम लोग चावल का पारण नहीं करते हैं। लहसुन प्याज हम लोग को नहीं खाते, सात्विक भोजन पारण किया जाता है। पारण भी सिर्फ 2 बार हम लोग को अन्न खाना रहता है, इस बात का ध्यान आप लोग ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि पारण का विशेष नियम यही है कि सिर्फ पारण वाले दिन हम लोग 2 बार भोजन करना चाहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।